महर्षि कंबन ने अपनी रामायण में इमावतरम में भगवान राम ने जो रामेश्वर में यज्ञ किया था, भगवान शिव की पूजा की थी, रावण को पुरोहित के रूप में आमंत्रित किया था, रावण सीता को लेकर के आया था। भगवान राम ने सीता संग जो महायज्ञ किया था, राक्षसों को मारने का, महाविजय होने का वरदान प्राप्त किया था, उसका वर्णन बड़ा ही मार्मिक किया है। महर्षि कंबन कहते हैं कि रावण भी चाहता था अपना उद्धार करना, वो भी चाहता था कि इतने राक्षस बढ़ गए हैं, पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इनको नष्ट होना चाहिए, इनका वध होना चाहिए। राम भी यही चाहते थे। रामायण, कंबन रामायण को पढ़ने पर यह पता चलता है कि राम और रावण का एक ही लक्ष्य था। यहाँ तक कहा जाए कि दोनों एक ही सिक्के के पहलू थे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस समय राम ने जामवंत को भेज करके रावण को पुरोहित के रूप में सीता संग आमंत्रित किया था। रावण पुरोहित बन के आया था, यज्ञ सामग्री लेकर आया था और रावण ने राम सीता को बिठाकर भगवान शिव को प्रसन्न करके राम को विश्व विजयी होने का वर प्राप्त करने में अपना पूरा ज्ञान समर्पित कर दिया था। इसी को मैं कुछ अपनी भाषा में इस प्रकार व्यक्त कर रहा हूँ। रावण ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? ब्राह्मण हो तो ऐसा हो, इसका कविता का शीर्षक है ब्राह्मण हो तो ऐसा हो। नल नील के फेंके गए पत्थर, नल नील के फेंके गए पत्थर, तैरने लगे सागर के ऊपर, से तो बंद बन गया रामेश्वर, शंखनाद कर उठे वीरवर। भगवान राम इस फटिक शिला में बैठे हुए हैं, जिससे फटिक शिला बैठे रघुवर, लक्ष्मण दाहिनी ओर खड़े हुए, बाएं कपिराज सुग्रीव अंगद, हनुमान चरणों में पड़े हुए, सामने जामवंत केसरी नल नील, वीर मोर्चों पर अड़े हुए, वीर मोर्चों पर अड़े हुए। मरने मारने की इच्छा से तैयार खड़े सब महावीरा, पर राम हृदय दुख भारी है, सीता की याद घनी पीड़ा, नहीं हाथ धनुष तूरीण है, नहीं जटा मुकुट नहीं कोलाहल, भीगी यादों में डूबा मन, मुश्किल से गुजर रहा पल पल। राम उस समय जगजननी माँ सीता की याद में डूबे हुए हैं। हे सीते धिक्कार मुझे, हे सीते धिक्कार मुझे, कभी सुख तुम्हें दे न सका, कभी सुख तुम्हें दे न सका, कितने कष्ट सहे मेरे लिए, तुम्हें छुड़ाने राम तुम्हारा, हाय अभी कुछ कर न सका। जानता होता यदि सीते में, जानता होता यदि सीते में, तुम मुझसे बिछड़ जाओगी, नहीं मानता पिता वचनों को, राक्षसों के बंधन में जाकर गहरा दुख तुम पाओगी। इस प्रकार जामवंत ने जब राम को दुखी देखा तो जामवंत कहते हैं, जामवंत ने राघव को जब, जामवंत ने राघव को जब गहरे दुख में देखा है, बोले सेनापति दुखी होना, हे राम शोभा नहीं देता है। जामवंत के वचन को सुनकर राम बोले असहाय हाय भर, 10 शीशों को चढ़ा शंभु को, शत्रु माँ अजय हो आया है, महादेव जिसके साथ खड़े हो, उसे कौन जीत पाया है। भगवान राम जामवंत से दुखी होकर कहते हैं
ये रावण महाबलवान है, भगवान से उसके साथ खड़े, कैसे मैं जीत पाऊंगा। तो जामवंत जो है सलाह देते हैं, कहते हैं जामवंत बोले रघुकुल मणि, जामवंत बोले रघुकुल मणि, शत्रु आराधन का प्रत्युत्तर, शत्रु आराधन का प्रत्युत्तर, आराधन से देना होगा। रावण ने यज्ञ किया महादेव, आपको भी यज्ञ करना होगा, आपको भी यज्ञ करना होगा। जामवंत की गहरी समझ सुन, राम बोले ऋषिराज सुनो, राम बोले ऋषिराज सुनो, विजय हेतु यज्ञ करना है हम, शिव वैष्णव आचार सुनो। जब राम कहते हैं कि हमें किसी शिव वैष्णव ब्राह्मण की आवश्यकता है, तब जामवंत कहते हैं जामवंत ने कहा इस वन में वन्य जीव झाड़ियां तरुवर है, नहीं मिलेगा कोई पुरोहित, गिर झरने झरते झर झर है। ये प्रभु यहाँ तो वन है, यहाँ क्या कोई नहीं मिलेगा यहाँ पर। हाँ एक ख्याल जरूर कृपा निधि, ऐसा एक निशाचर है, शिव भक्त है वैष्णव भी महाप्रतापी दस कंधर है, महाप्रतापी दस कंधर है। जब राम ने सुना अपने शत्रु की प्रशंसा, तो राम दुखी होकर कहने लगे रावण का महिमा मंडल सुन, रावण का महिमा मंडल सुन, राघव का मन दुखित हुआ, राघव का मन दुखित हुआ। और एक मन ऐसा भी था उनका, कभी पराजित नहीं हुआ, कभी पराजित नहीं हुआ। उस अपराजित मन से राघव, उस अपराजित मन से राघव, जामवंत से कहने लगे सही कहा ऋषिराज आपने, धर्म हृदय के खुलने लगे। हे महाकार, हे महाकार वीर धीर अनुभवी, पुलस्त्य मुनि के परम सखा, जाओ दस कंधर से कहना वनवासी राम बुलाता है, जग अत्याचार मिटाने को अपना आचार बनाता है। राम कहते हैं हे आप पुलस्त मुनि के मित्र हो, रावण पुलस्त मुनि का नाती है, उससे जाकर कहना कि राक्षसों का संहार करने के लिए मुझे यज्ञ करना है, मैं आपको पुरोहित के रूप में बुलाता हूँ, मैं रावण की शक्ति का बदला भगवान शिव की शक्ति से दूंगा। रावण की शक्ति का उत्तर मैं अपनी शक्ति से दूंगा, शिवलिंग स्थापित करके यज्ञ लंका विजयी मैं कर लूंगा। चल पड़े जामवंत महावीर, स्वामी इच्छा पूर्ण करने को, लंका द्वार रक्षकों से बोले, लंका द्वार रक्षकों से बोले, संदेश भेजा दो रावण को। जब जामवंत लंका गए तो वहां पर रक्षक थे, उनसे कहते हैं मेरा संदेश भेजाओ। पुलस्त्य मुनि का परम सखा, अरे पुलस्त्य मुनि का परम सखा, वनवासी राम अयोध्या दूत, तुमसे मिलने को आया है, कुछ मर्म बताने आया है। पहरेदारों का, जब पहरेदार पहुंचे संदेश दिया उन्हें कि एक महाकार ऋषि मुनि आए हैं, जामवंत अपना नाम बता रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। पहरेदारों का संदेशा सुन, पहरेदारों का संदेशा सुन, बोला दस कंधर तक क्षण ही, मेरे दादा के परम सखा, सादर ले आओ उनको यही, राक्षसों की राक्षसों रक्षकों रक्षकों की राक्षसों की राजाज्ञा सुन, चले भूधरा कार महा, निश्चरों का मार्ग समझ समझ, पर पहुंचे दरबार में रावण जहां। रक्षकों ने रावण को संदेश दिया, रावण ने कहा ससम्मान उनको ले आओ। तो रक्षक लोग जब जामवंत के पास आते हैं तो रक्षक लोग जामवंत को रास्ता बताते चले जा रहे हैं और रक्षक पीछे चले आगे आगे चल रहे हैं, जामवंत पीछे पीछे जा रहे हैं।
रामवंत को देख लंकपति, रामवंत को देख लंकपति, बाहों में भर लिपट गया, बोले पितामह के परम सखा, कौन जरूरी काम आ गया। अपने दादाजी के परम भक्त जामवंत को देखकर रावण के सीने से लिपट गया। बोले, हे मेरे दादाजी, ये परम मित्र, किस काम से आए हो, मुझे आज्ञा दो। बोला, पितामह के परम सखा, कौन जरूरी काम आ गया। हे महापराक्रमी दस कंधर, तुम याद करो उस बचपन को, जब पुलस्त मुनि आश्रम आया था। दादाजी ने हाथ पकड़कर तुमको मुझसे मिलवाया था। जामवंत कहते, हे दशकंधर, जब तुम पैदा हुए थे बचपन में, तब पुलस्त मुनि ने मुझे आपके दादा ने बुलाया था, और तब मैं तब मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया था कि तुम्हारा भविष्य क्या है। अपने अपने तप ध्यान योग बल से तब जान गया था दस कंधर। अपने तप ध्यान योग बल से तब जान गया था दस कंधर। तुम निशाचरों के राजा बनोगी, यह भी जान गया था लंकपति। निशाचर कुल उद्धार करोगे, निशाचर कुल उद्धार करोगे। असुरों के उद्धारण का मैं ध्यान दिलाने आया हूँ, मैं ध्यान दिलाने आया हूँ। बहुत पाप कर लिए लंकपति, बहुत पाप कर लिए लंकापति, हृदय द्वार खोलने आया हूँ। हे दशकंधर, बहुत पाप किए हैं तुमने, तुम्हारे हृदय में छिपे पापों को याद दिलाने के लिए आया हूँ, तुम्हारी मुक्ति चाहता हूँ। मेरे राघव करुणा निधान को, मेरे राघव करुणा निधान को, लंका विजय यज्ञ करना है। संसार तड़प रहा राक्षसों से, यज्ञ आचार्य तुम्हें वहां बनना है। तो कहते हैं, हे दशकंधर, मेरे राघव करुणा निधान को लंका विजय का यज्ञ करना है, और उस लंका विजय यज्ञ में तुम्हें आचार्य बनकर यज्ञ को संपन्न कराना है। तब रावण ने महर्षि जामवंत की वाणी को सुन अपने हृदय के सभी द्वार खोल दिए। हृदय विदारक वाणी सुन, प्रायश्चित का भाव समाया है। हृदय विदारक वाणी सुन, प्रायश्चित का भाव समाया है। चरणों में झुक गया दस कंधर, महर्षि ने हृदय लगाया है। महर्षि ने हृदय लगाया है, महर्षि ने हृदय लगाया है। तब उसको अपने पापों का जब प्रायश्चित होता है, हाथे पर हाथ रख बैठ गया, माथे पर हाथ रख बैठ गया। शाश्वत सत्य समझ अब आया, पापों में निकल गया जीवन, व्यर्थ का ज्ञान अभी तक पाया। रावण को पश्चाताप होता है, ऐसे ज्ञान का क्या महत्व जिसमें जीवन भर पाप ही करता रहा। जिनके कारण महापाप किए, जिनके कारण महापाप किए, वैभव विलास वंश वृक्ष बढ़ाया। दूर खड़े सब देख रहे रावण, अब जीवन थोड़ा बच पाया, अब जीवन थोड़ा बच पाया। राघव के दर्शन करने का रावण के हृदय में भाव पैदा हुआ। राघव के दर्शन करने का भय भरा विकल भाव भर आया। जिंदगी की संध्या देख समझ, ढलती काया को देख परख, निज पापों पश्चातापों से, जग दुखियों हाहाकारों से, अंदर से कांप गया दस कंधर। रावण अंदर से कांप गया, कितने पाप किए, कितनों की हत्याएं की। शासन सत्ता कुल वंश भोग सुख, लगने लगा सब आडंबर। उसको सभी आडंबर दिखने लगा, अपने पापों का बोझ देखकर रावण अंदर से दहल गया। फिर कहता है जामवंत से, हे अमर तपस्वी महर्षि, हे अमर तपस्वी
किसी। मैं जान गया राघव करुणापद, मैं जान गया राघव करुणापद। करता हूँ शिरोधार्य आचार्य पद, राम भक्त हैं महादेव के तो मैं भी भक्त उनका परम पद। जामवंत बोले लंकापति, वनवासी मेरे राम है, वनवासी मेरे राम है। यज्ञ सामग्री नहीं वहां पर, करना तुम्हें इंतजाम है। रावण बोला है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा के पुत्र थे जामवंत। रावण बोला है ब्रह्मपुत्र, वनवासी यदि यजमान हो तो सामग्री आचर लाता है। यजमान भार्या के संग बैठर, मन चाही दक्षिणा देता है, मन चाही दक्षिणा देता है। इस कारण राघव से कहना, तुम हो मेरे यजमान राम। यज्ञ सामग्री लेकर आऊंगा, यज्ञ के बिना चिंता, यज्ञ की चिंता अब मेरा काम, यज्ञ की चिंता अब मेरा काम। हवन समाधियां, हवन समधियां आहुतियां ली, सीता को ले साथ आऊंगा। यज्ञ पूरा करवा करके मैं सीता वापस ले जाऊंगा। चल पड़े जामवंत रामा दल, रावण सीता के पास गया, रावण सीता के पास गया। बोला वेदेही जनक सुता, मैं राम हृदय पहचान गया। उसी समय रावण सीता के पास जाता है, कहता है हे जनक दुलारी सीता, मैं राम के हृदय को पहचानता हूँ। बोला वेदेही जनक सुता, मैं राम हृदय पहचान गया। हे वेदेही, जन्म जन्म के पाप भरे, जन्म जन्म के पाप भरे, कुल का उद्धारण करना है। यज्ञ करना चाह रहे हैं राम, आचार्य मुझे वहां बनना है। धरती की पुत्री सीता ने, धरती की पुत्री सीता ने, धरती का भार उतारने का रावण का आशय समझा था। प्रणाम किया था दस कंधर को, सौभाग्यवती होने का आशीष रावण सीता को दिया था। रावण का हृदय पवित्र पवित्र थी। सीता ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की थी और सीता ने, रावण ने सीता से कहा, सौभाग्यवती होने का आशीष दिया था। हे सीते, तुम सौभाग्यवती रहोगे, राम सभी राक्षसों का वध करेंगे और इस पृथ्वी के भार को उतारेंगे। बैठो सीते मेरे पुष्पक में, बैठो सीते मेरे पुष्पक में, अर्धांगिनी वन यज्ञ करना है। बैठो सीते मेरे पुष्पक में, अर्धांगिनी यज्ञ वन करना है। जगदाधि राम शरण सुखद राम, लंका की विजय दिलाना है। हे सीते, पाप बढ़ गया निशाचरों में, हिंसक बर्बर दुराचारी है। पाप बढ़ गया निशाचरों में, हिंसक बर्बर दुराचारी है। निश्चरहीन धरा करने की राम ने ली जिम्मेदारी है। पर ध्यान रहे तुम बंदनी हो, हे सीते ध्यान रखना, तुम मेरी बंदनी हो, मैं मुक्त नहीं कर पाऊंगा। पर ध्यान रहे तुम बंदनी हो, मैं मुक्त नहीं कर पाऊंगा, तुम मेरे बंधन में हो। जब तक ये रावण जिंदा है, राघव को सौंप न पाऊंगा, राघव को सौंप न पाऊंगा। राक्षस जैसे भी हो सीते, सीते हैं मेरे देश के, मुक्त तभी हो पाएंगे वे, मरेंगे राम को देख के। उड़ चला रावण आकाश मार्ग, सिंधु तट उतरा नहीं साजबाज। बैठो सीते मैं बुला लूंगा, जाता हूँ मेरा बड़ा काज। सीते, तुम समुद्र किनारे बैठो, मैं राम से मिलकर आता हूँ, मेरा एक बहुत बड़ा काम है, उसके लिए राम से मिलूंगा। चल पड़ा पैदल निर्मल होकर, चल पड़ा पैदल निर्मल होकर, चल पड़ा पैदल निर्मल मन हो। पापों का भार उतारना था, पापों का भार उतारना था।
पापों का भार उतारना था। आचार संत बन पहुंच गया, राघव का काम संवारना था। 10 शीश का स्वागत, जब 10 शीश रावण राम से मिलने गया तो राम पहले से उपस्थित थे वहां पर। 10 शीश का स्वागत करने को राघव पहले से पहुंच गए। देखा रावण ने राघव को, पापों के बंधन छूट गए, पापों के बंधन छूट गए। देखते ही निर्मल मन में छिपे, 2 वाक्य निकल गए अनायास। रावण ने जैसे ही राघव को देखा, देखते ही निर्मल मन में छिपे, 2 वाक्य निकल गए अनायास। दीर्घायु भव लंका विजय भव, वैभव विलास मोह हुआ नाश। राघव को देखते ही रावण के हृदय में 2 वाक्य निकल गए, हे राम, दीर्घायु हो, लंका विजय हो। आशीष भरे इन शब्दों से, आशीष भरे इन शब्दों से, रामादल अचंभे में आया। रामादल के लोग शंका करने लगे कि राक्षस जो है राम को आशीष दे रहा है। लक्ष्मण जी भी कुछ शंका हुई इनको। आशीष भरे इन शब्दों से, रामादल अचंभे में आया। साधु का वेश देख लक्ष्मण, सोचा मायावी फिर आया। एक बार चला गया भाभी को, एक बार जी साधु के वेश में आकर मेरी भाभी को ले गया, अब राम को छलने आया। लक्ष्मण के मन में भाव पैदा हुआ। साधु का वेश देख लक्ष्मण, सोचा मायावी फिर आया। एक बार छल गया भाभी को, अब भाई को छलने आया। राम के होते कुछ कह न सके, राम के होते कुछ कह न सके। क्रोध का दावानल भर आया, क्रोध का दावानल भर आया। पर राघव जो है रावण के हृदय की निर्मलता को पहचान गए थे। पर राघव ने रावण मन की निर्मलता को ही भांपा था। पर राघव ने रावण मन की निर्मलता को ही भांपा था। भाव विभल होकर रावण को आजान बाहों में भर डाला था। भगवान राम को आजान बाहु कहते, इतनी बड़ी बाहें सबको हृदय लगा लेते हैं। भाव विभल होकर रावण को आजान बाहों में भर डाला था। सीने से लिपट कर राम हृदय, जैसे रावण सीने से लिपटता है भगवान राम के, सीने से लिपट कर राम हृदय। अंदर तक भींग गया लंक हृदय, अंदर से पानी पानी हो जाता है रावण, जैसे ही करुणा निधान के सीने से लिपटता है। सीने से लिपट कर राम हृदय, अंदर तक भींग गया लंक हृदय। अंदर के सारे पाप घुले, पानी पानी हो गया हृदय, पानी पानी हो गया हृदय। फिर निबुक पड़ा कुछ दूर जाकर, थोड़ी देर राम के सीने से लिपटा रहा, सारे पाप धुल गए उसके। फिर धीरे से राम के सीने से खिसक कर निबुक कर, फिर निबुक पड़ा कुछ दूर जाकर, बोला राघव से मुस्कुरा कर, पत्नी बिन यज्ञ नहीं होता, अब क्या होगा हे करुणा कर। वो प्रेम से बोलता है, प्रेम से मजाक करता है राम से। अर्धांगिनी बन यज्ञ करोगे राम, अर्धांगिनी यज्ञ बिन करोगे राम, अर्धांगिनी यज्ञ बिन करोगे राम। अर्ध यजमान कहलाओगे, पूरे यजमान न बन पाए, लंका को जीत न पाओगे, लंका को जीत न पाओगे। यदि बिना पत्नी के यज्ञ करोगे तो तुम पूरे यजमान नहीं बन पाओगे और लंका को जीत भी नहीं पाओगे। राम यदि होते अविवाहित, पत्नी के निधन से विधुर होते, पत्नी के निधन से विधुर होते। पत्नी बिन बान प्रस्थधारी, पत्नी को छोड़ परित्यक्त होते। यदि पत्नी को छोड़ दिया होता है राम, या विधुर होते राम, या शादी ना कही होती, या बान प्रस्थधारी होते, तब तो चल सकता था। पत्नी के होते हुए आप यज्ञ को नहीं कर पाओगे।
रावण की बात सुन करके राम दुखी होते हैं। तब यज्ञ सफल हो सकता है। राम दुखी होकर बोले, हे राघव क्या कर सकता है। धिक्कार है राघव तुझे आज। राम दुखी होते हैं रावण के सामने। धिक्कार है राघव तुझे आज। पल पल बाधा पल पल विरोध, पल पल बाधा पल पल विरोध। सिद्धि न पाई आज तक हमने। सिद्धि न पाई सिद्धि न पाई अब तक मैंने। जीवन बीता साधनों की खोज। राम धिक्कारते, कितने समस्या दुख आए जीवन में, अभी तक सिद्धि नहीं मिली। जीवन भर साधनों की खोज में घूमता रहा। राम दुखी होकर आंसू बहाने लगते। कितने साधन जोड़ ले कोई, राम सोचते, कितने साधन जोड़ ले कोई, मन की तड़प नहीं जाती है। कितने साधन जोड़ ले कोई, मन की तड़प नहीं जाती है। मन की तड़प नहीं जाती है। हृदय में बैठा यदि मिल जाए, खुशियां सारी लौट आती हैं। खुशियां सारी लौट आती हैं। राम को दुखी देख करके रावण जो है भी दुख में हो जाता है। राम अपने प्रभु को दुखी देखकर रावण को भी दुख होता है। राघव को दुखी असहाय देख, रावण भी दुख में डूब गया। मेरे कारण करुणा निधान, नैराश्य भाव क्यों निकल गया। राघव को दुख में राघव को दुखी असहाय देख, अपने प्रभु को दुखी असहाय देख, रावण भी दुख में डूब गया। मेरे कारण करुणा निधान, नैराश्य भाव क्यों निकल गया। बोल पड़ा 10 मुखों से रावण, उसके हृदय से प्रेम भरी आवाज 10 मुखों से निकल गई। बोल पड़ा 10 मुखों से रावण, चिंता न करो जगधाधिराम। बोल पड़ा 10 मुखों से रावण, चिंता न करो नैनाभिराम। चिंता न करो जगधाधिराम। सीते को पास छोड़ आया हूँ, वह भी आकुल नैनाभिराम। सीते को पास छोड़ आया हूँ, वो भी बहुत दुखी है प्रभु। रावण की शीतल वाणी सुन, अति आनंदित हो उठे राम। राम को बड़ा आनंद आया। रावण की शीतल वाणी सुन, अति आनंदित हो उठे राम। धन्य धन्य हो किसी नंदन, रावण किसी का पुत्र। धन्य धन्य हो किसी नंदन, कर डाला तुमने पुण्य काम। राम कहते हैं, हे दशकंधर, जो काम महर्षि दधीच ने किया नहीं कर पाए, वो काम आज तुम कर रहे हो। तुम जब महर्षि दधीच से भी ऊंचे हो। ऋषि दधीच से बड़ा त्याग तुम, ऋषि दधीच से बड़ा त्याग तुम, करने पृथ्वी पर आए हो। निशाचरों से तड़पते जग को, पीड़ा हरने आए हो। निशाचरों से तड़पते जग की, पीड़ा हरने आए हो। सीता बेटी, राम कहता है, सीता बेटी राम पुष्पक में, भीषण को भेजो ले आए। यह सारा भेद बताएगा, लंका विजयी करवाएगा। हे राम, सीते को भेज कर, राम विभीषण को भेज कर सीते को बुला लो, यह सारा भेद बताएगा और लंका को विजय कराएगा। रावण की कड़वी वाणी सुन, रावण की कड़वी वाणी सुन, विभीषण का चेहरा उतर गया। राम बोले दुखी मत हो भ्राता, संसार भार सब उतर गया। अच्छे दिन आएंगे जग के, सीते को सागर ले आओ। फड़क उठी है दाई भुजा, यज्ञ सफल तुम करवाओ। दाहिनी भुजा तब भी फड़की थी, उस वाटिका में पहली बार। सीते को जब देखा था, सीते को जब देखा था, तब गए विभीषण मंत्रियों संग, सीते को राम मग्न देखा था। विभीषण लेने जाते हैं सीता को, सीता राम मग्न थी।
राम मंग हनुमान से बोले रामचंद्र तक क्षण कैलाश चले जाओ, यज्ञ करना बहुत जरूरी है, शिवलिंग को लेकर आ जाओ। हनुमान से कहते हैं बजरंगबली एक शिवलिंग ले आओ तत्काल कैलाश से जाकर के। आ गए विभीषण मंत्रियों संग, सादर जानकी को ले आए, भूमि पूजन करवाया लक्ष्मण। जब जानकी माई तो लक्ष्मण ने भूमि पूजन करवाया, भूमि शोधन करवाया लक्ष्मण। तब राम सीता संग बैठाए, तब रावण ने राम और सीता को वेदी पर साथ साथ बैठाया। बजरंग गए शिवलिंग लेने, देरी हो गई नहीं लौट पाए। जब हनुमान जी शिवलिंग लेने कैलाश गए, बहुत देरी हो गई, लौट नहीं पाए। तब रावण ने कहा, तब दस कंधर ने कहा राम, शुभ मुहूर्त समय न निकल पाए। जब नहीं आए बजरंग बली, बजरंग बली नहीं आ पाए। तब रावण ने सीता से कहा, सागर की आर्द्र रेणुकाओं से, सागर की गीली मिट्टी से, सागर की आर्द्र रेणुकाओं से शिवलिंग स्थापित करो यहाँ। रावण सीता कहता है, पुत्री सागर की पवित्र जो भूमि है, आर्द्र रेणुकाएं, इससे शिवलिंग को स्थापित करो। तब सीते ने रावण की आज्ञा मानकर शिवलिंग स्थापित किया था। और मन में क्या विचार आया था, ऋषियों की पुत्री सीता ने, पुत्री ऋषियों की पुत्री थी सीता, ऋषियों की पुत्री सीता ने ऋषियों के करुण विलापों को, यज्ञ ध्वंसो हाहाकारों को रावण संग वन में देखा था। ऋषियों की पुत्री सीता ने ऋषियों के करुण विलापों को, यज्ञ ध्वंसो हाहाकारों को राघव संग वन में देखा था। दुखी सीता ने अपने हाथों से शिवलिंग विग्रह बना डाला था, शिवलिंग विग्रह बना डाला था, शिवलिंग की स्थापना कर दी, यथेष्ट शिवलिंग। राम ने कर कमलों से तब राम ने आधार पीठ को सजाया। उस यज्ञ की जो आधार पीठ थी उसकी सजावट राम ने अपने कर कमलों से की। राम ने कर कमलों से अपने आधार पीठ को सजाया था। राम सीता ने झुक जैसे ही, राम सीता ने झुक जे राम और सीता ने अपने पुरोहित को जैसे ही झुककर प्रणाम किया, चरण छुए उसके। राम सीता ने झुक जैसे ही रामर चरणों को स्पर्श किया, राम सीता ने झुक जैसे ही रावण चरणों को स्पर्श किया। उस महा स्पर्श के महासुख से अपने अपनत्वों को भुला दिया। जैसे राम सीता ने रावण के चरणों को छुआ, रावण के सारे अपनत्व इतने अपने थे, उसके प्रति उसका वैराग्य भाव पैदा हुआ। जिस अपनत्वों के कारण उसने महापाप किए थे, जिस अपनों के कारण उसके अंदर अभिमान प्राप्त हुआ था, सारा अभिमान भूल करके उसने अपने उसके अंदर सारे पाप नष्ट हुए, वैराग्य के भाव पैदा हो गए, उसके अंदर अपने पराव की भावना पूरी समाप्त हो गई। तब तक आ गए बजरंग बली, हे प्रभु स्थापित करो इसे। राम बोले, हे वीर हनुमान, हटा सको तो हटा दो इसे। तो महानी सीता ने जो शिवलिंग बनाया था, तब हनुमान जी आए, तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु इसको स्थापित करो शिवलिंग को। तब रामचंद्र जी कहते हैं कि इसको हटा सको तो हटा दो। ये महानी सीता ने बनाया है अपने पवित्र हाथों से। पूरी ताकत लगा हनुमान, नहीं उठा सके वे शिवलिंग को। कुछ दूर जाकर स्थापित किया हनुमान ने अपने शिवलिंग को। हनुमान जी उस शिवलिंग को नहीं हटा पाए, तो हनुमान ने कुछ दूर जाकर के उस शिवलिंग को स्थापित किया। उसको शिवलिंग आज भी हनुमदीश्वर नाम से स्थापित है। उस हनुमान ने अपने शिवलिंग को हनुमदीश्वर नाम से स्थापित किया। हनिमधुश्वर नाम से यह शिवलिंग रामेश्वरम में स्थापित है। हनिमधीश्वर नाम से यह शिवलिंग
रामेश्वरम में स्थापित है, रामेश्वरम में स्थापित है, रामेश्वरम में स्थापित है। उस हनि मधीश्वर शिवलिंग को आज सारा जग पूछता है, जो हनुमान जी ने 20 बजरंग बली ने अपने हाथ से स्थापित किया। सारा जग पूज रहा उसको, जहाँ भोलेनाथ प्रतिष्ठित है, बन गया पुरोहित 10 कंधर, ब्राह्मण का वेश बनाया है, भगवा कंठी रुद्राक्ष पहन, राघव को तिलक लगाया है। राघव को तिलक लगाकर 10 कंधर जो है, रुद्राक्ष कंठी, ब्राह्मण का वेश बना करके, पुरोहित का वेश करके बैठ गया। बैठ गया 10 कंधर रावण, बैठ गया 10 कंधर रावण, बैठ गया 10 कंधर रावण, बैठ गया 10 कंधर रावण। विजय यज्ञ की वेदी पर जली समधियां घृत सामग्री, जली समधियां घृत सामग्री, रामेश्वर की रणभेरी पर। रामेश्वरम की जो युद्ध रणभेरी थी, वहां पर समधियां गैस सामग्री जलने लगी। 10 मुखों से निकली 10 मुखों से निकली ध्वनिया, रावण के 10 मुखों से वेद मंत्रों की ध्वनियां निकलने लगी। 10 मुखों से निकली ध्वनिया, 10 दिशाएं गूंज गईं, राघव की दुख भरी निराशा जग आशा में बदल गई, जग आशा में बदल गई। स्वाहा विद मंत्रों ध्वनियों से, स्वाहा विद मंत्रों ध्वनियों से, राक्षस जब आयुहीन भये, बर्बर हिंसा दुष्कृतों के, निश्चर सारे बलहीन हुए। नभ बजे नगाड़े देवों की, राम का यज्ञ देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाने लगी। नभ बजे नगाड़े देवों की, ऋषियों ने शंख बजाया है, संतों ने जय घोष मनाई, निश्चरों का दिल घबराया है। निश्चर घबरा गए उस यज्ञ की मंत्र ध्वनियों को सुनकर। हुआ यज्ञ संपन्न चहूं दिस, हुआ यज्ञ संपन्न चहूं दिस, राम की जय जयकार हुई, महादेव अपराजे शक्ति, रावण की काया से निकल कर राम में आकर क्षमा गई। जैसे यज्ञ संपन्न हुआ, मंत्र ध्वनियों के प्रभाव से रावण के अंदर जो महादेव की अपराजित शक्ति थी, रावण के हृदय से निकलकर राम के हृदय में आ गई। फिर राम ने यज्ञ संपन्न हुआ, तब राम ने कहा, हे 10 कंधर, तुम मेरे पुरोहित बन के आए हो, तुम्हारी क्या गुरु दक्षिणा है? तब रावण कहता है, हे राघव, मेरे पास सब कुछ हो, मैं सोने की लंका का राजा हूं, कुछ नहीं चाहिए, मेरी एक ही इच्छा है, जब मैं युद्ध में मारा जाऊं, अंतिम समय आप मेरे सामने खड़े। राम ने चरणों में झुक पूछा, दक्षिणा क्या आचार्य तुम्हारी? राम ने चरणों में झुक पूछा, दक्षिणा क्या आचार्य तुम्हारी? रावण बोला, हे पुरुषोत्तम, क्या मांगू दक्षिणा हमारी? नहीं चाहिए धन पद वैभव, स्वर्ण देश का राजा हूँ, एक ही अंतिम इच्छा मेरी, अब तक ना कह पाया हूँ। युद्ध भूमि में प्राण निकले जब, युद्ध भूमि में प्राण निकले जब, दर्शन अपने दे देना प्रभु, दर्शन अपने दे देना। भूल नहीं जाना करुणा निधि, यही दक्षिणा दे देना प्रभु, यही दक्षिणा दे देना। एवं मस्तु कह कर राघव ने 10 शीश को शीश झुकाया है। एवं मस्तु कह कर राघव ने 10 शीश को शीश झुकाया है। अब दर्शन होगा युद्ध भूमि में,
रावण ने वचन निभाया है, रावण ने वचन निभाया है। सीता ले आकाश मार्ग वह निर्भय होकर चला गया। अंदर की इच्छा पूरी कर अपना सब भार उतार गया। जिस समय सीता को लेकर के रावण जा रहा था, उसी समय लक्ष्मण सुग्रीव रावण को पकड़ने के दौड़े। तब राम ने लक्ष्मण सुग्रीव से कहा, हे वानरराज, हे मेरे भ्राता, रावण को जीत करके हम सीता को प्राप्त करेंगे, बिना जीते सीते को नहीं लेंगे। अंदर की इच्छा पूरी कर सीता ले आकाश मार्ग वह निर्भय होकर चला गया, वह निर्भय होकर चला गया। अंदर की इच्छा पूरी कर अपना सब भार उतार गया, अपना सब भार उतार गया। रामादल वीर भानर भालू, रामादल वीर भानर भालू, रामादल वीर भानर भालू। जय हो बोल पड़े, जय हो बोल पड़े। ब्राह्मण हो तो ऐसा हो जो शत्रु का दिल जीत सके, जो शत्रु का दिल जीत सके। रामादल वीर भानर भालू, जय हो बोल उठे। ब्राह्मण हो तो ऐसा हो जो शत्रु का दिल जीत सके, शत्रु का दिल जीत सके।